कृष्णा हरे श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्री राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम छठा सत्र हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था। ध्यान रखना चाहिए कि गजेंद्र इस परिस्थिति में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। एक पैर गढ़ा के द्वारा पकड़ा हुआ है और भगवान को पूरी तरह से नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान के द्वारा अभी भी हर बार प्रणाम कर रहे हैं। तो कल हमने श्रवण किया था मातरम प्रपन्ना पशुपास विदो क्षणाया
मुक्ताय भूरि करुणाय नमो हरियाय। कह रहे हैं हे प्रभु, मैं तो पशुपाश में बंधा हुआ हूँ, मैं मुक्त होना चाहता हूँ, आप मुझे मुक्त कर सकते हैं। मुक्ताय है क्योंकि आप खुले हुए हैं, मैं बंधा हुआ हूँ। इस जगत के सभी लोग बंधे हुए हैं, लेकिन मैं पशुपाश में, पशु योनि में हूँ, और वो भी हाथी की योनि में हूँ, जिसका शरीर तो बहुत बड़ा होता है लेकिन बुद्धि बहुत छोटी होती है। इसलिए आप मुझे मुक्त कर सकते हैं। पूरी करुणाएं हैं, आपकी करुणा असीम है, आप दया के सिंधु हैं, इसलिए आप मुझे मुक्त कर सकते हैं। और नमो हरियाय, हरियाय अर्थात आप आलस्य नहीं, आप तुरंत मेरी प्रार्थना को सुनेंगे हे प्रभु, क्योंकि आप प्रत्येक जीव के प्रति सदैव सावधान रहते हैं। हम लोग तो असावधान रहते हैं, लेकिन आप सावधान रहते हैं, इसलिए आप मुझे मुक्त कर, सबके हृदय में ही प्रभु आप रहते हैं, तो इसलिए मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ये हम लोगों ने कल श्रवण किया था, बहुत विस्तार से श्लोक को कहा गया था। तो आज कह रहे हैं आत्मा जात ग्रह वित्त जनेश सत्ते दुष्प्रणाय गुण संग विवर्जिताया। हे प्रभु, वो लोग दुष्प्रापनाया, दुष्प्राप्य है, आप उन लोगों के लिए दुष्प्राप्य हैं जो लोग आत्मा का शरीर से है। हरे कृष्ण। जो लोग शरीर, आत्मा के पुत्र, आपका था संबंधी, स्त्री पत्नी भी संबंधी में आती है, क्योंकि पहले से संबंध नहीं था, बाद में संबंध बना है। पुत्रों के साथ पहले से संबंध था, पिता के साथ पहले से संबंध था, लेकिन पत्नी आपत्ति में आती है, क्योंकि पत्नी का संबंध बाद में बना है। पहले कोई संबंध नहीं था, कौन है कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन जब संबंध बन गया उसके बाद में आसक्ति बनी। इसके लिए आपत्ति में रखा गया है ग्रह, घर, वित्त, धन और जनिष अन्य मित्र। मित्रों के प्रति जो आसक्त रहते हैं, सकते दुष्प्राप्त, प्रभु आप उनके लिए पाना बहुत कठिन है। गुण संग विवर्जिताया, आप तीनों गुणों से ऊपर हैं, मुक्ता नहीं सब हृदय परिभाविता है। और जो भक्त लोग मुक्त हैं पहले से, मैं तो अब मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन जो आपके भक्त पहले से मुक्त हैं, सब हृदय, उनके हृदय में आप परिभाविता है, प्रकट रहते हैं, आप उनके हृदय में सदैव प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानात्म ने एक ज्ञान के आकार भगवान भगवते नमः ईश्वराय। हे ईश्वर, हे समस्त ब्रह्मांड के नियंता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो जो लोग परिवार के प्रति इसमें बताया गया है कि आसक्त हैं, वो लोग वास्तव में जो भी कर्म करते हैं, अगर भगवान से वो जुड़े हुए नहीं है तो उनका सारा कर्म व्यर्थ चला जाता है, कोई काम आने वाला नहीं। भले ही वो कहते रहे हमने बहुत परिश्रम किया है, बच्चों को लायक बनाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, अगर भगवान से नहीं जुड़े तो उनका ये कर्म व्यर्थ चला जाता है, कोई लाभ उसका नहीं होता। क्योंकि भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोषि यद्दशनासि यद् होषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरु मदर्पणा। हे अर्जुन, जो भी कर्म करो, जो भी खाओ, जो भी दान करो, अर्थात अपने जीवन में अगर कुछ भी करते हो, मद अर्पणा, पहले मुझे अर्पण कर दो, उसके बाद में करो, तो उसका कर्म साथ साथ करो।
तो मिलेगा। लेकिन मुझे अर्पण किए बिना जो भी आप लोग करते हैं वो सब निष्फल चला जाता है, उसका फल नहीं मिलता, करते करते निष्फल हो जाता है। बहुत परिश्रम हम लोग करते हैं लेकिन वो व्यर्थ चला जाता है। जैसे एक बार समझ सकते हैं, एक उदाहरण के द्वारा, एक व्यक्ति की बारात जानी थी, गंगा जी के तट पर उसका घर था, तो घूमकर जो बारात जानी थी वो बहुत दूर पड़ता था बस के द्वारा, और गंगा जी से 2-3-4 घंटे का रास्ता था नाव के द्वारा, तुरंत तट पर उनका गांव था जहाँ बारात जाता था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि नाव से चला जाए, कि नाव के द्वारा चला। तो मल्लाह से कहा, भैया हमको शाहपुर नाम से चलना है, हमारी बारात जानी है नाव से, 15-20 आदमी होंगे। तो नाव में बैठ करके उसकी तरफ चले जाएंगे, क्यों बस में बहुत दूर को जाना पड़ता है। तो नाव कर लिया, 3-4 घंटे का रास्ता था, रात के 12 बजे चलने का प्रोग्राम बनाया। सब लोग आकर के नाव में बैठ गए, लेकिन जो नाव चलाने वाला था वो नहीं। फिर उन्होंने नाव वाले को बुलाया और बुला करके कहा, भैया नाव को चलाओ। तो वो व्यक्ति नाव को चलाने लगा, नाव हिलने लगी और सब लोग, कुछ लोग गांव में जमुना जी के, गंगा जी के तट पर के मदिरा पान कर लेते हैं, बरात वगैरह ऐसे, कुछ लोग नशे में थे। तो नाव चलने लगी। जब सुबह का समय आया, थोड़ा प्रकाश हुआ, तो उन्होंने कहा, भैया लगता है आ गए। तो नाव किनारे लगा। तो उनमें से एक बोला, भैया ये तो पहले से ही किनारे लगी हुई है, नाव तो किनारे लगी हुई है, उतर लो। जैसे ही उतरने लगा, देखा अरे ये तो हमारा ही गांव है, जहां से हमको चलना था, नाव तो चली ही नहीं। मल्लाह से कहा, भैया ये तो हमारा ही नाव है। मल्लाह कहने लगा, भैया मैं तो पूरी रात चलाता रहा, देखो पसीने पसीने हो रहा है। अरे पूरी रात चलाते रहे, ये नाव हमारे गांव में कैसे है? देखा तो वो नाव जो बंधी हुई थी, रास्ता खोलना ही भूल गया। नाव तो पेड़ से बांध रखा था, नशे में खुद होकर के आया और नाव चलाने लगा। पूरी रात परिश्रम किया लेकिन नाव वही की वही रही। वे लोग कहने लगे, भैया आपने तो हमारी बारात भी लेट कर दी, अब कैसे होगा? उसने कहा, भैया मेरी मजदूरी दो। मजदूरी कैसी? आपने हमें पहुंचाया तो नहीं? उसने कहा, देखो पूरी रात मैंने परिश्रम किया है, मेरी मेहनत का ध्यान करो, मेरे परिश्रम का ध्यान करो, मेरे बच्चों का ध्यान करो, मुझे मेरे परिश्रम की मेहनत दो। तो लोग कहने लगे, कैसे मेहनत का पैसे दे, जब हम वहीं के वहीं हैं। तो पूरी रात परिश्रम किया लेकिन व्यर्थ चला गया। तो इसी तरह से ऐसा परिश्रम जो बिना भगवान के भजन के किया जाता है वो व्यर्थ चला जाता है, वो साथ में नहीं जाता। इसीलिए भगवान कहते हैं, भैया बहुत से लोग कहते हैं कि हमने कर्म किया है, कर्म किया है। कर्म को पहले जान कर लो, कर्म है क्या। प्रत्येक व्यक्ति जो भी करता है उसी को कर्म घोषित करता है। एक कसाई गाय को काट कर खाने को भी अपना कर्म कहता है। क्या ये कर्म है? कर्मणो हयति बोधोयम बोधोयम न विकर्मणा विकर्मणस्य बोधोयम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म को जानना चाहिए। कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं और इनकी बहुत गहराई है। सामान्य से बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म को नहीं जानता। सबसे बड़ा इस जगत में कर्म है हरिनाम संकीर्तन,
जो आप सबको आपके कर्म को भगवान से जोड़ देता है। आप वही काम करते रहिए जो रोज करते हैं, लेकिन भगवान से अपना संबंध बनाए। कोई व्यक्ति अपने परिवार से संबंध आसक्त है तो उसे नाटक करना चाहिए। ये जगत नाटक का जगत है। भगवान ने भी यहाँ करके नाटक किया। इसमें कहा गया है कि आत्मा शरीर से, स्त्री से और पुत्रों से, घर से विरक्त व्यक्ति को होना चाहिए। तो विरक्त हम हो नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। घर में तो रहना है, अपना सब काम करना है। जीव को, मनुष्य को अपने पुत्रों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने घर के प्रति जो भी दायित्व है उसको छोड़ना है और भगवान से अपने संबंध को बनाना है। और ऐसा संबंध बनाना है कि पत्नी कहे कि पति हो तो ऐसा जैसा मेरा, बच्चे कहे, पुत्र कहे पिता ऐसा हो जैसा हमारा है, और माता पिता कहे पुत्र ऐसा हो जैसा हमारा। उनके साथ ऐसा नाटक करना है इस जगत में, उनसे विमुख नहीं होना है, लेकिन वास्तविक संबंध भगवान से बना करके रखना है। और ये हरिनाम भगवान से आपके संबंध को जोड़े रहेगा, तोड़ेगा नहीं। आप अपने परिवार से प्रेम कीजिए, कितना भी संबंध बनाइए, लेकिन अगर घर में हरिनाम चल रहा है तो उस भगवान से आप प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको पहले उसका नाम ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है भगवान का नाम। अगर हम अपने घर में गृहस्थ में रखते हैं तो इससे बड़ा, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, कहीं जाना नहीं है। अपने घर में ही रह करके हमको भजन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्तात्म भी सौहृदय। प्रभु आप जो मुक्त हैं पहले से, उनके हृदय में वास है, उनके हृदय में आप रहते हैं और प्रकट हो जाते हैं। जैसे मैं पहले भी बताया था कि भगवान हृदय में परमात्मा का रूप में है, लेकिन जो भी भक्त जिस भाव में भगवान का भजन करता है उसी भाव से, उसी रूप में भगवान हृदय में प्रकट हो जाता है। परिभाविता है। अर्थात एक बार भगवान राम माता सीता के साथ बैठे हुए थे, चरणों में हनुमान जी बैठे हुए थे। तो एक जोहरी बहुत कीमती एक हीरे की माला लेकर के आया और उसने वो माला माता सीता को भेंट किया। माता सीता ने प्रेम वश वो माला हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी उस माला को देखने लगे और देखते देखते अपने मुंह से उसको दबाए और काट के हीरे के, जो हीरा मोती था उसको काट के अलग फेंक दिया। एक एक मोती काट करके फेंक दिया। तो जोहरी कहने लगा, इतना कीमती हीरे की मोती मैंने माता को दिया और उस बंदर को देते हैं, ये क्या जाने क्या हीरा होता है, इसको देते हैं। अर्थात बुद्धि दोष और हो गया, बुद्धि दोष हो गया। तो कहने लगे, अपने आप ही कहा कि हे हनुमान क्यों हीरे को काट रहे हो? तो हनुमान जी कहने लगे, मैं हीरे में देख रहा हूँ कि इसमें कहाँ सीता है, मुझे दिखाई नहीं दे रही इसके अंदर, और वो वस्तु मेरे लिए व्यर्थ है जिसके अंदर सीता और राम मुझे दिखाई नहीं दे। तो वो जोहरी कहने लगा, क्या तुम्हारे शरीर में सीता और राम हैं? हनुमान जी कहने लगे, अगर इस शरीर में सीता राम नहीं है तो उसी क्षण में इसको नष्ट कर दूंगा। सदैव इस हृदय के अंदर सीता और राम प्रकट रहते हैं। तो दिखाओ अपने
नाखूनों से अपनी छाती को फाड़ करके दिखाया, उसमें सीताराम अंदर बैठे। भगवान राम और सीता उसी हृदय में प्रकट थे, और जब देख रहे थे सामने वही स्वरूप सामने था और वही स्वरूप हृदय के अंदर था। तो मुक्तात्मा भी सब हृदय, ऐसे मुक्त जीवों के हृदय में हे प्रभु आप प्रकट होते रहते। ध्रुव महाराज के हृदय में ऐसे प्रकट हुए। जब ध्रुव महाराज को देखने भगवान मधुवन में आए तो देखा कि जिस रूप का ध्यान नारायण रूप का ध्यान लगा रहे थे, ध्रुव महाराज एकदम अंतर ध्यान हो गया, चला गया। हड़बड़ा करा के खोली तो वही रूप सामने विराजमान, गरुड़ पर बैठे हुए भगवान का वही नारायण रूप दिखाई दिया। अंदर उसको देख रहे थे और बाहर भी वही रूप दिखाई दे रहा है। इस तरह से प्रेमानंद भक्ति विलोक में हम लोग कैसे देख सकते हैं? ब्रह्मा जी संहिता में इसका वर्णन करता है। ये रूप दिखाई देता है जब आंखें भक्ति रूपी हों और उनमें प्रेम का जल लगा हो। कामी आंखों से भगवान नहीं दिखाई देते। कामी आंखों से तो अपने आप का अस्तित्व दिखाई नहीं देता है, अपने आप को लोग नहीं जानते। इसलिए भक्ति रूपी आंखें और उनमें प्रेम का प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोक में न संत सदैव हृदय से विलोकयंती। संत लोग सदैव हृदय के अंदर आंखों के द्वारा श्री भगवान पर देखते रहे। अब सूरदास जी को देखो वो तो बिल्कुल अंग देते, बिलुमंगल ठाकुर को देखो वो बिल्कुल अंग देते। किस तरह से उन्होंने पद लिखे भगवान के, अंधे होते थे क्योंकि उनके जो अंतःकरण की आंखें थी उनसे वो देखते थे। हमारे प्रभु जी जगन्नाथ जी को सुना रहे थे कि एक बार मंदिर में सूरदास जी गए और उन्होंने जो भी भगवान ड्रेस पहने हुए थे, जो भी आभूषण पहने हुए थे, पद के द्वारा उसका वहीं पर रचना करके वर्णन कर बिल्कुल अंधे थे। ऐसे अगले दिन फिर आए, फिर भगवान की जो ड्रेस थी उसको वहीं लिख करके पद बना। पुजारी को शक हो गया कि ये व्यक्ति अंधा है, ये तो देखता है, इसको दिखाई देता है। तो अगले दिन पुजारी ने कोई ड्रेस भगवान को नहीं पहनाया। तो सूरदास जी ने लिख दिया पद है कि भगवान नंगम नंगा, ऐसे ही बगैर देखे हुए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अंधे थे। लेकिन अंतःकरण की आंखें, मन की आंखें उनको भगवान ने दिया था, उससे वो देखते थे, उसी से देखते थे। तो इसलिए भगवान का भक्त कभी अंधा नहीं होता। और इस जगत का व्यक्ति अगर भगवान से विमुख है तो आंखें होते हुए भी अंधा है। वास्तव में वो उस रूप को नहीं देख सकता, उसकी आंखें हैं लेकिन वो अंधा है, नहीं देख पाता। जबकि बिलुमंगल ठाकुर को आंखें नहीं थी, बिलुमंगल ठाकुर पूजा कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, तो मुक्ति देवी आई और हाथ जोड़कर खड़ी, हे बिलुमंगल आओ, मैं मुक्ति हूँ, तुम्हारा आलिंगन करना चाहती हूँ, मेरे गले लग जाओ। बिलुमंगल कहने लगे माता अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं भगवान की सेवा में मैं आपका आलिंगन नहीं कर सकता, मैं तो भगवान की सेवा में लगा हूं। मुक्ति को भी भगवान के ठुकरा देते, वो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते, भक्ति के लिए प्रयास करते। एक भक्त को कह रहे थे कि मुक्ति त्रिशंकु की तरह से, मुक्ति आपको उठा लेगी, ले जाएगी, लेकिन वो स्थान नहीं मिलेगा, वो लोग धाम आपको नहीं मिलेगा।
इसलिए ना इधर के रहे ना उधर के, इसलिए भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और कलयुग में भक्ति के लिए हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगला श्लोक ले रहे हैं, यम धर्म कामा विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गपना तुमन्ति किम चाशीषो राप्यापि देवं करो तुम्हें धर्मयो मोक्षणम्। धर्म की कामना, अर्थ की कामना, काम की कामना और मुक्ति की कामना, ये चार प्रकार की कामनाएं बता रहे हैं कि उस भगवान को जो इन कामों, इन चारों कामों को, इन चारों को पुरुषार्थ कहा गया है। लेकिन कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ बिहार आगे तरुण तुल्य चार पुरुषार्थ। कृष्ण प्रेम के आगे ये चारों पुरुषार्थ ये तिनके के समान, ये नहीं ठहर पाते। लेकिन हम लोग इन्हीं के लिए प्रयास करें, मुक्ति के लिए भी कोई प्रयास करेगा। तीन पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ और काम। हम कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो भी धन पाने के लिए, कि हमारे परिवार में शांति रहे, धन प्राप्त हो जाए और फिर हमारी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो। अर्थात अनुष्ठान करेंगे धर्म का, फिर धन प्राप्त होगा और फिर कामनाएं पूरी होगी। इसी में पूरा जीवन चला जाता है, इन्हीं को पार करके ये भूल जाते हैं कि ये तीनों कामनाओं में ही वृद्धावस्था आ जाती है। भगवान का प्रेम कभी मिल नहीं पाता। ये चारों ही, मुक्ति भी अगर हम लगाए तो भी मुक्ति की कामना भी जोड़े, ये चारों पुरुषार्थ भगवान के प्रेम के सामने तीन के समान है। और भगवान के नाम में स्वभाव ही है कि वो भगवान का प्रेम प्रकट करते हैं। तो ये थोड़े से प्रयास से मिल जाते हैं। उत्तरासुर अपनी स्थिति में इसको गाए हैं, त्रिवर्गिका यास विधात मस्मत पतिर्विद्यते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमयो भगवत प्रसाद यो दुर्लभो पंचम गोचरोपन्न। इतना सुंदर बता रहे हैं उत्तरासुर के हे इंद्र, शक्र शब्द आया है। शक्र इंद्र के साथ युद्ध करते करते ये बात कह रहे हैं कि हे इंद्र, धर्म, अर्थ और काम ये तीन तो भगवान बहुत थोड़े से प्रयास से देते। थोड़ा सा भी आप उनका भजन करोगे तो ये तीनों वस्तु आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो तत्वोन्मय भगवत प्रसाद, लेकिन अकिंचन गोचरो न, जो अकिंचन भक्त हैं, जो भक्ति में दृढ़ हैं, अर्थात जिनकी कोई कामना नहीं, जो कोई इच्छा नहीं करते, उन भक्त को ये चीज नहीं देते, ये वस्तु नहीं देते, धर्म अर्थ काम नहीं देते। उन भक्तों को जो अनन्य भक्त हैं, जो भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते, कोई इच्छा नहीं होती, धर्म अर्थ काम बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए धर्म अर्थ कामी नहीं है, कोई भी कामना हो, अगर किसी को पुत्र की कामना है, किसी को धन की कामना है, किसी को शादी नहीं हो रही है, शादी की कामना है, तो भगवान शादी भी कराते हैं, सुंदर कन्या उपलब्ध करा देते हैं। ये श्रीमद् भागवत में देखा गया। कोई भी इच्छा हो तो भगवान का भजन करना चाहिए। अकाम सर्व कामों का मोक्ष काम उदारती त्रिवेण भक्ति योगे ने जजेत परम, उस परम पुरुष की पूजा, उस परम पुरुष का नाम हमें बड़ी तीव्रता से करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे
पुराणों में वर्णन मिलता है 10,000 वर्षों तक तपस्या किया भगवान का, भगवान प्रकट हो गए। तो क्या मांग रहे हैं? हे भगवान, आप कोई सुयोग्य कन्या से मेरा विवाह करा दीजिए। देखिए इतना बड़ा। तो भगवान ने कहा कि परसों स्वभाव मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और तुम्हारा पाणी ग्रहण होगा, तुम्हारी शादी। तो तीसरे दिन स्वभाव मनु अपनी पुत्री, उनके 3 पुत्री थी, परसूति, अकुति और देवहूति। देवहूति को लेकर स्वभाव मनु आए और आकर के, क्योंकि पहले से विचार चल रहा था, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं। स्वभाव मनु विचार कर रहे थे कि देवहूति के योग्य वर कौन होगा। तो उन्होंने विचार किया, सब पूछा अपने सहायकों से कि इसके योग्य जो पति है वो कर्दम। उधर ये विचार चल रहा था और इधर भगवान ने वरदान दे दिया, परसों स्वयं मनु आएंगे और तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा, पाणी ग्रहण हो जाएगा देवहूति। और वही हुआ, पाणी ग्रहण हो गया, शादी हो गई देवहूति के साथ। और जैसे ही शादी हुई तो कर्दम मुनि समाधि में चले और देवहूति अपने पति की सेवा में। क्या ऐसा हो सकता है आज के जगत में कि शादी होकर के आए पति भगवान के भजन में लग जाए तो पत्नी नहीं रह पाए, छोड़ देगी। लेकिन पत्नी भी कैसे थी? इसीलिए तो भगवान ने सुयोग्य वर बनाते हैं। पत्नी तुरंत अपने पति के सेवा में सेवा करने और रात दिन सेवा करने लगी। उधर कर्दम मुनि भगवान की तपस्या में ध्यान में लीन। तो देखते देखते काफी समय हो गया। तो एक दिन कर्दम मुनि का ध्यान अपनी पत्नी की ओर गया कि शादी होकर के आई है, इतना समय बीत गया। तो ध्यान किया और देवहूति को कहा कि इस बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। बहुत मैले कुचले कपड़े हो गए थे, केश भी बड़े इधर-उधर बिखर रहे थे, क्योंकि देवहूति को भी अपने शरीर का ध्यान रखता, पति की सेवा। तो कहा कि सरोवर में स्नान करके आओ। स्नान करके जैसे ही देवहूति आई वो सुंदर स्वरूप हो गया कि कोई भी अवसर उसके सामने नहीं ठहर पाता थी। और 10,000 दासियां उसी समय प्रकट होगी जो देवहूति की सेवा में लगी। उसके बाद एक प्रसादन कहते हैं विमान, एक बहुत सुंदर विमान की रचना किया कर्दम मुनि ने। और उस विमान में सब व्यवस्था थी, सरोवर थे, बाग थे, सब कुछ उसमें उपलब्ध था। और कितना बड़ा वो प्रसादन होगा जिसमें 10,000 दासियां भी देवहूति की सेवा के लिए उस विमान में पड़ी। कितनी बड़ी भगवान की भक्तों की रचना है। तो उस विमान में पति ने अपनी पत्नी को पति का सुख दिया और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याओं की शादी ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुई। तो कर्दम मुनि कहने लगे, हे सुभद्रे, अब मैं जाना चाहता, अब मैं आ नहीं रह सकता, मैं गृहस्थ को त्यागना चाहता। तो छोड़ करके जाने लगे। तो देवहूति कहने लगी, हे पतिदेव, हे स्वामी, मेरा ये जीवन कैसे कटेगा? ये तो जो पुत्री है सब चली जाएगी अपने घर, एक पुत्र की इच्छा है। तो भगवान स्वयं ऐसे भक्तों के यहाँ आते हैं
कपिल देव के रूप में गर्भ में आ गए वही सी। और कपिल देव भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद सांख्य योग, शरीर, आत्मा, परमात्मा क्या है इसके संबंध में अपनी माता को ज्ञान किया। कपिल भगवान व्यासासन पर बैठे थे और माता नीचे बैठे थे। यही अध्यात्म का नियम है। कोई भी होगा, कोई पिता हो, अगर श्रेष्ठ कोई वक्ता है व्यासासन पर बैठता है तो नीचे बैठना पड़ेगा। जो ज्ञान लेना चाहता है ये ज्ञान लिया। और उसके बाद कपिल भगवान भी घर छोड़कर जाने लगे तो देवहूति ने कहा कि अब जीवन कैसे कटेगा। तो 6 लक्षण बताए साधुओं के, आप उन साधुओं का संग कर सकती हैं हे माता जिनमें ये 6 लक्षण हो। तितिक्षुः करुणिका, सुहृदय सर्वदेहिना, अजात सत्रवा, शांता, साधवा, साधु आत्मा। ये 6 साधु के आभूषण हैं। आप इनके संग कर सकती हैं। ये साधु जीवन यापन आप निकाल सकती है, भगवान का प्रचार कर सकती है। तो इस तरह उपदेश दिया। तो किस तरह भगवान शादी भी भगवान करा देते, उसमें कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस तरह का भक्त होगा उसी तरह की भक्त पत्नी मिलेगी। इस जगत में तो पता नहीं किस तरह की पत्नी मिल जाए, वो भजन करने भी दिया ना करने, या पति पत्नी को भजन नहीं करने देते, बच्चों को भजन नहीं करते। एक बार एक हमारे भक्त हैं, वो शादी होकर के आए और रहने लगे तो मंदिर के पास कई गांव के हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, अपने हृदय में रहते सहते जीवन चल रहा था। एक दिन कहने लगे अपनी पत्नी से कि मेरी इच्छा है कि मैं गंगा जी पर 1 महीना रहूं और 1 महीना में भगवान का भजन करूं और गंगा जी की। पत्नी ने तुरंत नकार दिया कि ये नहीं हो सकता, आपको यही रहना। तो भक्त भी दृढ़ थे। उन्होंने कहा कि मैं तो गंगा जी की पूजा करूंगा और वहीं पर भगवान का भजन करूंगा 1 महीने के लिए। लेकिन पत्नी नहीं मानी, उधर भक्त भी नहीं माना। भक्त अपनी बात पर दृढ़ रहा, गंगा जी पर पूजा बना ली। तो पत्नी घर से साथ चली गई और भक्त के लिए वरदान हो गया। वो लेने नहीं गया और वो आई। तो इस तरह से आज वो भक्त भगवान के इस आनंद के समुद्र में गोते लगा रहा है, भजन कर रहा है और भगवान की सेवा में निरंतर रात दिन लगा रहा है। और वो भक्त यही है, लेकिन वो भक्त यहीं पर है, वैसा दृढ़ रहा। और आज हम सब लोग उसको देख रहे हैं कि वास्तव में कितना बड़ा भक्त आज मंदिर में भी भगवान की सेवा में और जो भजन में हर तरह से कोई हर तरह से भगवान की सेवा में इतना बड़ा उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई। तो इसलिए भगवान शादी भी कराता। बहुत बड़ी बात है कोई अपना घर छोड़ करके भगवान की सेवा में आता है, लेकिन ये कृपा वही बनाने वाले। एक रसिया गाने का मन कर रहा है, जैसे मैं बताता था कि गोपियों कभी कभी कटाई कर देती थी, भगवान को पकड़ करके बांध देते थे।